एक ऐसा बेल होती है, आजकल होती है सावन भादों में, मक्की की जहाँ खेती होती है, और कई बार जमुना किनारे रेत में वो बीज लगा देते हैं, और उसको क्या कहते हैं, पुराने ज़माने की वो हैं बातें, अब तो ये चीज़ें होनी बंद हो गई, उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सब जगह नहीं होती ये फसल खेती उसकी होता है। मैं समझा देता हूँ, जैसे खरबूजा होता है ना, खरबूजा एक तो तरबूज होता है जो जिसको अमनिया करो अंदर से लाल निकलता है, वो नहीं, एक दूसरे वाला होता है, वो अलग बात, वो मुझको भी पता, लेकिन मैं बाद में नाम लूँगा क्योंकि उसको सब जानते नहीं। तो एक खरबूजा होता है, तो खरबूजा तो होता है एकदम गोल, बस खरबूजे की तरह ही होता है, वो थोड़ा सा हल्का सा लंबा होता है, ऐसे लंबा सा है, पंजाब में अल बोलते हैं, जो भी है। आजकल ये कम हो गया, ये गांव में तो होता है। हाँ, और क्या बोलते हैं, फूट भी बोलते हैं। हाँ, अब वो एक ऐसा फल है, उसमें होता है जब वो पक जाता है ना तो फट जाता है, इसको फूट भी बोल देते हैं, फूट जाता है अपने पकने के बाद। तो होता है कि जो ही वो पकता है ना तो एकदम उसमें दरार पड़ जाती है, उस फल में बेल होती है उसकी, जैसे तरबूज की खरबूजे की बेल, ऐसी बेल। और मौसम में होता हो बरसाती मौसम में, और गांव में तो खूब होता है क्योंकि हमारा शहर गांव का है, तो खेतों में होता था। तो गांव में तो सब मक्की की फसल में उसको बो देते थे, जब मक्की बोते उसके साथ में उनके बीज डाल देते, तो उसमें बेलें होती, उसमें फिर वो फल लगते उसके, तो उसको सब खाते। तो उसकी एक विशेष बात है कि जब वो फटता है तो तुरंत उसको तोड़ लेना पड़ेगा, यदि तोड़ोगे नहीं तो उसमें चींटियां कीट पतंग लग जाएंगे, उसको जहरीला बना देंगे। तो क्या करते हैं कि जो ये फूटा अब पक गया, तुरंत तोड़ के अब खाओ, यदि नहीं तोड़ा गया खराब हो जाएगा, चींटियां लग जाएंगे उसमें, क्योंकि मीठा होता है, फट गया उसमें कीड़े मकोड़े। तो इसी प्रकार कहा कि मिली चले मिली चले मिली चले सुख हो ही महा, कहता मिल के चलो, यदि मिल के नहीं चलोगे तो होगा क्या, यदि साधना करते करते तुम पक गए, साधना करते करते उस फ्रूट की तरह तुम पक गए, तो क्या होगा, रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, और ये जो जानवर है ना संसार के लोग, ये चींटियां तुमको चिपक जाएंगी, भीड़ तुम्हारे पीछे लग जाएगी और तुमको खराब कर देगी। और कईयों के साथ ऐसा होता है, जब साधना करते हैं ना तो उनमें कुछ चमत्कार होने लग जाते हैं, कुछ रिद्धियां सिद्धियां आने लग जाती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है, उनके पीछे भीड़ बढ़ जाती है, फिर वो भीड़ को समय देते हैं, भगवान को समय नहीं दे पाते, अपने आप को समय नहीं, वो भीड़ को समय देते हैं। परिणाम क्या निकलता है, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। फूटते हुई फट फटाई, ये लिखा हुआ महावाणी में, फूट एक पेड़ उसी फल का नाम है। कहते इसलिए मिल के चलो, क्योंकि जो ही तुम पकोगे, जो ही वो स्थिति आएगी तुम्हारी सखी भाव की, तो रिद्धियां सिद्धियां एकदम पीछे, उससे पहले संत लपक लेंगे, अर्थात उनको भाव प्रदान कर रहे हैं। जब उस स्टेज पे साधक पहुंचता है तो रिद्धियां सिद्धियां नहीं आने देंगे संत, और उसके पीछे माया नहीं लगने देंगे, बल्कि तुरंत उसको दिव्य सखी भाव प्रदान कर देंगे और कंचन कामनी कीर्ति से बचा जाएंगे। और यदि नहीं संतों का संग किया और तुम सोचो एकांत जाके कहीं साधना करें, फंसोगे बुरी तरह से रिद्धियां सिद्धियों में, फंसोगे कीर्ति में, लोग मुझको मेरे पीछे लगे, इसी तरफ चले जाओगे, लोगों की तरफ ध्यान, लोक रंजन हो जाएगा, और फूटते हुई फट फटाई, कहता सारा कुछ खत्म हो जाना है। इसलिए कहा कि साधक को चाहिए कि मिली चले मिली चले मिली चले सुख हो ही माँ, मिल के चलोगे रसिकों से, प्रथम रसिक जन से, तो उनको पता है कि ये साधक कब उस स्टेज पे पहुंचे और कब मैं इनको इनके ऊपर कृपा करके निकुंज का सखी भाव दूं। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं स्वरूप दान करना, कहीं कहीं भाव दीक्षा भी कह देते हैं, और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं स्वरूप दान करना। तो संत को पता है, संतों से मिलते रहो, अपनी चित्त की स्थिति को उनके सामने रखते रहो, और नाटक करना ये सब बेकार की बातें छोड़ो, और झूठी श्रद्धा दिखाना और अपना अभिमान दिखाना कि देखो मैं इतना भजन करती हूँ, मेरे सपने में ऐसे, मेरे ध्यान में ऐसे, लोगों को बताने लग जाना, ये सब फूटते हुई पटपटाई जो लिखा है महावाणी में, खत्म, कीड़े मकोड़े सब
चर जाएंगे तुम्हारी मिठास को। तो होता क्या है कि जो ही तुम उस स्टेज पे पहुंचोगे साधना की, ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, मानस सेवा करते करते, निकुंज लीलाओं का चिंतन करते करते, गायन करते करते, सत्संग नाम जप करते करते, जो ही तुम उस स्टेज पे पहुंचोगे, तुरंत संत डाल से तोड़ देंगे, माने संसार से अलग कर देंगे और तुमको सखी भाव प्रदान